Question number 4. Find the degree measure of the angle subtended at the center of circle of radius 100 cm by an arc of length 22 cm. We have to use the value of pi, that is 22/7. ये हम एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लास्ट वीडियोस में हमने कंप्लीट कर लिया था. अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि इसमें गिवन क्या है. गिवन दैट द रेडियस ऑफ अ सर्कल दैट इज 100 सेंटीमीटर. दिस इज गिवन. ओके. लेंथ ऑफ द आर्क ये भी गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर, एंड वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ पाई आल्सो. दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन. ओके. अब यहाँ पर एन एंगल थीटा सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये होता है थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर. इस जो फॉर्मूला है इसे हमने 10th स्टैंडर्ड में एरिया रिलेटेड टू सर्कल में हम पढ़ के आए हैं. 10th स्टैंडर्ड में था दैट थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर, वेयर आर इज द रेडियस एंड एल इज द लेंथ ऑफ द आर्क. Okay, just put the values. It is 22 centimeter and 100 centimeter. Both are given, so it will be 22 upon 100 radian. आपको इसको रेडियन में लिखना है. अब डिग्री मेजर का हमारे पास फॉर्मूला गिवन है, बिकॉज हमें यही फाइंड करना है. Find the degree measure of the angle subtended at the center of the circle. So we will use the degree measure, that is यहाँ पे आपके पास जो रेडियन मेजर है वो गिवन है 22 upon 100. जस्ट पुट द वैल्यूज. अब यहाँ पे हमें पाई की वैल्यू भी पुट करना है 22 upon 7. जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 126 upon 10. अब ये डिग्री में है तो हमें इसे डेफिनेटली, हमारे पास ये होल नंबर में नहीं है इसलिए हम इसे कन्वर्ट करेंगे मिनट में, और फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो सेकेंड्स में भी. अब इट इज 12.6 डिग्री. इट मीन्स 12 डिग्री एंड 6 अपॉन 10 डिग्री. इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, सो वी विल गेट 36 मिनट. अब हमारे पास कुछ भी लेफ्ट ओवर नहीं है तो हम इसे सेकेंड में कन्वर्ट नहीं करेंगे. सो इट विल बी 12 डिग्री एंड 36 मिनट. हमें इसे इस तरीके से लिखना है. सो दिस इज द आंसर. द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज 12 डिग्री 36 मिनट. दिस विल बी द फाइनल आंसर. अब ये जो आपने क्वेश्चन यहाँ पे किया है, ये फॉर्मूला आप अगर एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो ये रेडियन में गिवन है, इसलिए हमें यहाँ पे इसको रेडियन में ही लिखना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5. इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, the length of a chord is 20 centimeter. Then find the length of the minor arc of the chord. बहुत सिंपल से क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी बुक में आपको गिवन है. गिवन क्या है? द रेडियस ऑफ द सर्कल दैट इज 40 सेंटीमीटर. रेडियस कर निकालेंगे हम, डिवाइडेड बाय 2 तो 20 सेंटीमीटर आ गया. 20 सेंटीमीटर है आर, और लेंथ ऑफ द कॉर्ड है अगेन 20 सेंटीमीटर. ये दोनों ही 20 सेंटीमीटर है. अब रेडियस भी 20 सेंटीमीटर है, कॉर्ड भी है सेंटीमीटर. तो द ट्रायंगल, यहाँ पे आपके पास जो रेडियस है और कॉर्ड है ये तीनों ही आपके पास सेम डिग्री के. इट मीन्स दैट जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है दोनों रेडियस को मिलके और कॉर्ड को मिलके वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि तीनों साइड्स ट्रायंगल की इक्वल है, दैट इज 20 सेंटीमीटर. और इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ये हमें पता है. ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल इन द इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड ऑल द थ्री एंगल्स आर ऑफ 60 डिग्री. ठीक है. सो हमारे पास थीटा भी मिल गया. सो लेंथ ऑफ द आर्क जो हमारा फॉर्मूला था, हमें एल निकालना है, इसमें आर भी गिवन है और हमने थीटा भी निकाल लिया है. तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू जो हमारा फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास रेडियन मेजर है π/3. अभी जो हमने 60 डिग्री निकाला है वो हमारा डिग्री में है, लेकिन हमारे यहाँ फॉर्मूला होता है रेडियन में, तो हमें यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है वो रेडियन में पुट करना है. तो सबसे पहले हम 60 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, सो इट विल बी π/3. यहाँ पे हम लिखेंगे π/3, और जैसे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 20π/3 सेंटीमीटर. अब यहाँ पे जो हमारे आंसर है वो हमेशा रेडियन में आएंगे, हमें डिग्री में नहीं निकालना है. अगर डिग्री में भी आपके पास है तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन में. गॉट इट? सो द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड इज 20π/3 सेंटीमीटर. ये हुआ कंप्लीट हमारा 5th क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 का. हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6. If in a two circle arc of the same length subtend angle 60 degree and 75 degree at the center, then find the ratio of their radius. हमारे पास यहाँ पे θ1 और θ2 हमने माना है
क्योंकि दो एंगल हैं सेम लेंथ के, दो सर्कल्स हैं एंड आर्क ऑफ द सेम लेंथ सच एंगल दिस एंड दिस, तो इससे मैंने सब्स्टिट्यूट किया है लेट θ1 is 60 एंड θ2 is equals to 75। अब यहाँ पे L1 और L2 दोनों सेम लेंथ के हैं, ये भी हमारे पास गिवन है। सो थीटा मस्ट बी इन द रेडियंस, थीटा हमेशा रेडियन में आएगा। सबसे पहले अब यहाँ पे हमारा रेडियन मेजर का जो फॉर्मूला है पाई अपॉन 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाय डिग्री मेजर। सबसे पहले θ1 के लिए हम निकालेंगे। θ1 के लिए हमारे पास 60 डिग्री है, यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला है उसमें डिग्री मेजर है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा π/3 रेडियन, क्योंकि हमारे पास θ1 और θ2 दोनों ही किस में गिवन है, डिग्रीज में। सो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में। तो θ1 60 डिग्री है, कन्वर्ट करेंगे π/3, θ2 है 75 डिग्री, इसे आप कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 5π/12 रेडियन। अब हमारे पास दोनों थीटा और θ1 और θ2 पाई में आ गए हैं। नाउ वी कैन पुट द फॉर्मूला दैट इज L1 is equals to L2, ये भी गिवन है। नाउ L1 is equals to L2, L1 का फॉर्मूला है बिकॉज L is equals to R थीटा होता है, सो R1 θ1 is equals to R2 θ2। हमारे पास θ1 की वैल्यू है, θ2 की वैल्यू है, पुट करेंगे। R1 अपॉन R2 हमें इसी का रेशियो फाइंड करना है। सो R1 अपॉन R2 इसके यहाँ पे इसको ट्रांसफर करेंगे, सो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे इट विल बी 5/4। तो हमें दोनों जो रेडियस है उनका ही रेशियो निकालना था और वो रेशियो आया हमारे पास 5/4। सो द रेशियो ऑफ द रेडियई इज 5/4। सो दिस विल बी द आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक के 3.1 के, और स्टार्टिंग की जो एक्सरसाइज है वो तो काफी इजी है क्योंकि ये एक नया कंसेप्ट है रेडियन का, इसलिए वो फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो हमेशा इजी देते हैं ताकि बच्चों के जो कंसेप्ट है वो इजीली वो अच्छे से क्लियर हो जाए। आगे के जब आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, क्या है क्वेश्चंस हैं, वो थोड़ा सा टफ है और एग्जाम में बेसिकली वही आते हैं, इनमें से सिर्फ एक आध क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो कि अगेन बहुत इजी और छोटा सा क्वेश्चन है। फाइंड द एंगल इन रेडियन through which a pendulum swings if its length is 75 centimeter and the tip describe an arc of length 10 centimeter, 15 centimeter and 21 centimeter। 3 पॉइंट से आपको तीनों के अलग अलग निकालने। The length of pendulum given है is the radius of the circle। जो pendulum है वो डेफिनेटली एक सर्कल है उसके रेडियस के इक्वल होगा। सो यहाँ पे जो पेंडुलम की लेंथ है वो है हमारा रेडियस ऑफ द सर्कल दैट इज 75 सेंटीमीटर। The length of an arc subtended by an angle theta, वो हमें L is equals to R into theta जो कि रेडियन में गिवन है, ठीक है। जो लेंथ है सबसे पहले हम लेंगे 10 सेंटीमीटर। जब लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो हमें निकालना है कि थीटा क्या होगा। रेडियस तीनों ही केसेस में हमारा सेम रहेगा दैट इज 75 सेंटीमीटर, क्योंकि जो लेंथ है पेंडुलम की वो चेंज नहीं हो रही है, तो जो रेडियस है आर है वो सेम रहेगा। सिर्फ तीनों केसेस में लेंथ चेंज हो रही है। लेंथ फर्स्ट जब 10 सेंटीमीटर है तो थीटा L अपॉन आर है, तो 10 अपॉन 75 सो इट विल बी 2 अपॉन 15 रेडियन। जब L इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर है तो 15 डिवाइडेड बाय 75 सो इट विल बी 1 अपॉन 5 रेडियन। और जब L है 21 सेंटीमीटर तो 21 डिवाइडेड बाय 75 सो इट विल बी 7 अपॉन 25 रेडियन। उन्होंने सिर्फ हमसे इतना ही पूछा था टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ द लेंथ, तो हमने इसमें सबने जितना भी फाइंड करना था थीटा इन रेडियन वो तीनों ही केसेस में हमने निकाल दिया है। तो जो नेक्स्ट यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है, इसके बाद एक एग्जांपल है जो एनसीईआरटी बुक में गिवन है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। थैंक यू।